बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे इस्लामी साल के दूसरे महीने सफ़र की अहमियत के बारे में और इस महीने में रूनुमा होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात के बारे में। इस प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि सफ़र के महीने से मुतल्लिक़ अक़ीदे और गलत रसूमात कौन सी हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं और जिन्हें मनाना बिदअत है, यानी जिन्हें नहीं मनाना चाहिए, और ये ख़ुद साख्ता लोगों की तरफ से लाई गई हैं। इस्लाम में इनका कोई बुनियाद, कोई जवाज़, कोई रेफरेंस नहीं मिलता। सफ़र इस्लाम का दूसरा महीना है। सफ़र के मायने खाली के हैं। इसका ये मायने भी अख़ज़ किया जा सकता है कि इससे मुराद है कि लोगों का किसी जगह को खाली कर जाना, किसी इलाके को खाली कर जाना, वहाँ से चले जाना। इस महीने का नाम सफ़र इसलिए रखा गया था क्योंकि अरब सफ़र के महीने में अपने घर बार छोड़कर जंगी महाज़ों पर चले जाया करते थे। कुछ अरब लोगों का पेशा तिजारत था, तो लिहाजा वो लोग तिजारत के लिए चले जाया करते थे और उनके घर खाली हो जाते थे। ये वो काम थे जिन्हें करने के लिए नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने में नापसंद फरमाया था, क्योंकि मुहर्रम का महीना रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला महीना है और इसका हदीस मुबारका में भी बयान है। सो लिहाजा इस महीने में, सफ़र के महीने में, जहाँ कहीं भी जंगी महाज होते थे उन पर अरब चले जाते थे और वो किसी किस्म का जंगी महाज या और इस तरह के काम पसंद नहीं करते थे कि मुहर्रम में किए जाएं या किसी और बाबरकत महीने में किए जाएं। लिहाजा सफ़र के महीने में जंग व जदल हुआ करता था। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, रमज़ान और रजब वग़ैरह में जहाद करने से मुसलमानों को मना फरमाया था। लिहाजा अरब सफ़र के महीने में जहाद करते थे और दूर दराज इलाकों में तिजारत करने के लिए जाया करते थे। इसका ज़िक्र इब्न कसीर में भी दर्ज है। अलगर सफ़र का महीना मुबारक महीना तो नहीं है क्योंकि इस महीने में ज़्यादातर जंगें होती थीं और फसाद होता था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इस महीने को मनहूस समझ लिया जाए, कोई इस तरह का फ़ैसला दे दिया जाए कि ये तो मनहूस महीना है, लिहाजा इसमें किसी भी किस्म का कोई भी जायज़ काम नहीं किया जा सकता। और ये अक़ीदा भी गलत है कि सफ़र के महीने में बीमारियाँ लग जाया करती हैं। सफ़र के महीने में बाज़ लोग शादियाँ नहीं करते, बाज़ लोग सफ़र करने के लिए घरों से नहीं निकलते और बाज़ लोग अपने कारोबार तक बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर ऐसा किया गया तो उन्हें कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। बाज़ लोगों का ये भी मानना है कि सफ़र में आसमान से बलाएँ उतरती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ उतरती हैं, जो कि गलत बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की नफ़ी की है और यह इमाम मुस्लिम में भी दर्ज है। बाज़ अरब का ये अक़ीदा था कि भूख की वजह से पेट में जो दर्द होता है वो दरअसल सफ़र के महीने में एक बीमारी होती है पेट के कीड़े की, इसकी वजह से होता है, और ये भी बिल्कुल बेबुनियाद अक़ीदा था। मज़ीद ये बाज़ लोगों का ये भी अक़ीदा हुआ करता था कि सफ़र के महीने में अंधे और लंगड़े जिन उतरते हैं आसमान से, तरह तरह की बलाएँ उतरती हैं। मज़ीद ये जादू ज़ोर पकड़ जाता है और इस तरह के दूसरे काम होते हैं जो कि गलत अक़ीदा, गलत रिवायत है। सफ़र के महीने से मुतल्लिक़ गलत अक़ायद और बदगुमानी से हमें बचना चाहिए। अलगरचे ये महीना बाबरकत और मुबारक महीना नहीं है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा कर हद से ज़्यादा ख़तरनाक मान लेना और बना कर बयान नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है, ये मानना है कि सफ़र के महीने के इब्तदाई 13 दिनों में मनहूसियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों का ये अक़ीदा था, अरब में कई लोगों का ये अक़ीदा हुआ करता था कि सफ़र के महीने में जिन भूत और बलाएँ जो आसमान से नाज़िल होती हैं उनसे निजात के लिए ज़रूरी है कि घर की दीवारों पर डंडे मारे जाएं ताकि नुकसान से बच सकें। कुछ लोग सफ़र के महीने में अपने बच्चों को गैर महफूज समझते हैं और हर वक्त इन्हें लेकर परेशान रहते हैं। बाज़ लोग सफ़र के महीने में बच्चों का नाम नहीं रखते और उनका अकीका तक नहीं करते। इस महीने में कई लोग मकड़ी के जाले साफ़ करते हैं ताकि सफ़र की मनहूसियत को कम किया जा सके। लोगों का मानना होता है कि जिस घर में मकड़ियाँ पाई जाएं और फिर सफ़र का महीना आ जाए और किसी वजह से अगर मकड़ियाँ मौजूद रहें तो वो घर
تباہ و برباد ہو جائے گا، اس گھر میں آگ لگ جائے گی یا کوئی اور بڑا حادثہ ہو جائے گا. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہوئے میٹھا بالکل ترک کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو یہاں تک کہ سفر کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جس کسی کو وہ صدقہ یا خیرات وغیرہ دیں گے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اور صدقہ یا خیرات کیا ہوا پیسہ یا کسی قسم کی امداد اس شخص کے کسی کام نہیں آئے گی. سفر کے مہینے میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے کہ منحوس ہے. جس شخص کی شادی ہوگی وہ یا اس کی زوجہ کسی کی وفات ہو سکتی ہے. سفر کے مہینے میں بعض لوگ نمکین چیزیں بنا کر آس پڑوس میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی یا ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، غلط رسومات ہیں جو محض بدعتیں ہیں جن کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کے آخری بدھ کو اور سفر کے آخری دن کو بعض لوگ میٹھا تقسیم کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، لہٰذا ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی بدعتیں ہیں، ان پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ سفر کے مہینے میں کون سے اہم تاریخ اسلامی واقعات پیش آئے تھے. ناظرین، یہ سفر کا ہی مہینہ تھا جس میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تھا. سفر کے مہینے میں جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا تھا. سفر کے مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا تھا. سفر کے مہینے میں مزید ایک اہم واقعہ یہ بھی رونما ہوا تھا کہ جمنی قبائل نے اسلام قبول کیا تھا. اس سے قبل وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے پے در پے تھے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز جو کہ ان کے وفات کی وجہ بن گیا تھا، وہ بیماری بھی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے واقعے سفر کے مہینے میں ہوئے تھے. سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے. اس مہینے سے متعلق بدگمانی اور بدعتوں سے بچنا چاہیے. سفر کے مہینے کے اسلامی تاریخ میں جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا ہمارا پروگرام کے دوسرے اسلامی مہینے سفر کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور اس مہینے میں کون سے تاریخی اسلامی واقعات رونما ہوئے تھے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.